जय हिंद साथियों, मैं सौरभ शर्मा एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस श्योरिटी में। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि एयरफोर्स में ग्रुप डिस्कशन कैसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो स्टूडेंट ग्रुप डिस्कशन की स्टार्टिंग करते हैं उनके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो दे चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप वो वीडियो देख के आए होंगे। एक वीडियो में मैंने आपको जीडी का पूरा प्रोसेस बताया है, हर वो छोटी से छोटी और बारीक से बारीक बात बताई है जो ग्रुप डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया है कि इंडियन एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन में इंट्रोडक्शन कैसे देना होता है। इंट्रोडक्शन में भी मैंने बारीक से बारीक बातों पर, छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया है। मैंने हर छोटी बात को इंट्रोडक्शन में बताया है। तो अगर आपने वीडियो देख ली है तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखने का तब वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि लाइक करने का मतलब होता है कि जो हमको दिल से पसंद आए। क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि लाइक कर दीजिए और आप लाइक कर दें तो उसके कोई मायने नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है कि यूनिक आपको सीखने को मिला है तो आप लाइक कीजिए, अदरवाइज योर चॉइस। तो बिना टाइम वेस्ट के क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि एयरफोर्स जीडी का प्रोसेस क्या होता है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूं। ऑफिसर हमारे सामने एक पैराग्राफ पढ़ते हैं जिसमें से हमें एक पेज पर कीवर्ड्स नोट करने होते हैं। उन कीवर्ड्स से ही हमको फिर एक दूसरे पेज पर अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में जो भी हमको समझ आया है, एक कुछ लाइंस लिखनी होती हैं, जिसके लिए हमें 5 से 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। जब हम वो लिख लेते हैं, वो हम ऑफिसर को सबमिट कर देते हैं, वो उसको चेक करते हैं, जिससे हमारी 2 स्किल्स चेक होती हैं, एक लिसनिंग स्किल और एक हमारी राइटिंग स्किल। ऑफिसर उसको पढ़ते हैं, नोट करते हैं सारी चीजों को। उसके बाद हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन की शुरुआत कैसे करनी है वो सारी चीज मैं आपको इससे पहली क्लास में बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफिंग देना चाहूंगा। जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं तो इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर आपको, जब आपके बारे में सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, तो आपको बोलना होता है दैट्स ऑल, दैट इज ऑल अबाउट मी। ये आपने बोला। उसके बाद जब आपने बोल दिया, फिर हम बोलते कि नाउ आई एम शिफ्टिंग फोकस टू द ग्रुप डिस्कशन टॉपिक ऑफ द डे, विच इज, कि अब मैं अपना ध्यान ग्रुप डिस्कशन टॉपिक के ऊपर लेके जा रहा हूं। और एक चीज यहां पे नोट करना कि आप कभी भी जीडी वर्ड यूज नहीं करेंगे। आप जब भी बोलेंगे इसको पूरा ही बोलेंगे, ग्रुप डिस्कशन। नाउ आई एम शिफ्टिंग फोकस टू द जीडी टॉपिक नहीं बोलना है, ग्रुप डिस्कशन टॉपिक ऑफ द डे विच इज, जो भी आपको टॉपिक के बारे में समझ आया है, जो भी टॉपिक का आप नाम बोलना चाहें। टॉपिक के ऊपर आप 2 से 3 लाइन बोलेंगे। उसके बाद जब टॉपिक के ऊपर 2 से 3 लाइन बोल देंगे, मतलब आप टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे कि ये टॉपिक किस लिए है, इसमें हम किस बारे में बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद आप बोलते हैं, देखिए ये लाइन बहुत इंप्रेशन डालने वाली है, क्योंकि इससे एक तो आपका 2 से 3 सेकंड का टाइम ज्यादा हो जाएगा और ऑफिसर को लगेगा कि हाँ बंदे में कुछ दम है। आप बोलेंगे कि वी विल फर्दर डिस्कस इन आवर ग्रुप डिस्कशन, कि हम आगे का जो डिस्कस है, आगे का जो निष्कर्ष है, वो अपने जीडी में निकालेंगे, ग्रुप डिस्कशन में निकालेंगे। तो इससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन जमेगा और ऑफिसर आपको बोलने का प्रॉपर टाइम भी देंगे। सबसे पहले बोलना है आपको दैट्स ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में बातें खत्म हो जाती हैं। उसके बाद बोलना है नाउ आई एम शिफ्टिंग फोकस टू द ग्रुप डिस्कशन टॉपिक ऑफ द डे विच इज, टॉपिक का नाम, टॉपिक के बारे में 2 से 3 लाइन। फिर बोलेंगे वी विल फर्दर डिस्कस इन अवर ग्रुप डिस्कशन। एक चीज आपको याद रखनी है कि जो आपकी रेट ऑफ स्पीच होनी चाहिए, रेट ऑफ स्पीच आपकी एवरेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको इंट्रोडक्शन याद है तो आप बहुत स्पीड से बोल देंगे।
ऑफिसर को सब कुछ समझ आना चाहिए। और जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो सिर्फ आप बोल रहे होते हैं और बाकी सब लोग आपको सुन रहे होते हैं, इसलिए ऑफिसर आपको और भी ज्यादा ध्यान से सुन पाते हैं। और इंट्रोडक्शन एक ऐसा पार्ट होता है जो आप और अपना और जो जीडी टॉपिक होता है, ग्रुप डिस्कशन टॉपिक होता है, उसके बारे में बोलते हैं कि जो आपका 60% सिलेक्शन करा देते हैं। जब मेरा कानपुर में जीडी था, कानपुर में मेरा ग्रुप डिस्कशन था, मेरा टॉपिक था एनजीओ और मेरा इंट्रोडक्शन इतना जबरदस्त था, मैंने इतना अच्छा बोला था कि ऑफिसर ने मुझे सिर्फ मेरे इंट्रोडक्शन के बेसिस पे ही मुझे सिलेक्ट कर लिया था। जब जीडी हुआ, मैंने जीडी को स्टार्ट किया। जीडी को स्टार्ट करने के बाद मैं फिर एक बार और बोला तो ऑफिसर ने मुझे फिर बोल दिया कि आप चुप रहिए। मैं वहीं पे समझ गया कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्ट तो हो गया हूं मैं अब जीडी में, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इंट्रोडक्शन आपके सिलेक्शन की सबसे जबरदस्त और सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझिए। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगा। लेकिन अपनी रेट ऑफ स्पीच पे आप जरूर से ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट ए ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन को कैसे स्टार्ट करें, तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें नोट कर लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिससे कि आपका और मेरा दोनों का टाइम थोड़ा बच जाए। वेलकम बैक साथियों। जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करनी थी मैंने बोर्ड पे नोट कर ली हैं। अब मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आप जीडी को स्टार्ट करेंगे तो देखिए, जीडी स्टार्ट करते समय एक साथ 4 से 5 बंदे बोलते ही बोलते हैं। ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो, मैं सिलेक्ट हूँ। तो आपको रुकना नहीं है, चाहे 4 बंदे बोल रहे हो चाहे 5 बंदे बोल रहे हो, आपको किसी भी सिचुएशन में सिर्फ रुकना नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जीडी में वो हर चीज चेक करते हैं। आपके 6 पॉइंट्स में वो आपको नंबर भी मिलते हैं, उसमें से एक पॉइंट ये भी चेक होता है कि आप बोल रहे हैं तो आप कितना रुक रहे हैं, आप किसी पे कितना प्रेशर बना पा रहे हैं। और बाकी आपको जीडी रेगुलेट करने की भी जरूरत नहीं है कि आप जीडी में सिर्फ आप ही आप बोले जा रहे हैं, सुनना भी है आपको। तो जीडी आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको दोबारा से ग्रीट करना है कि फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, जो कि अक्सर मॉर्निंग में होता नहीं है, आफ्टरनून या इवनिंग में ही होता है। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज, जो भी आपका नाम है। उसके बाद बोलेंगे आप आई एम ग्लैड टू स्टार्ट द डिस्कशन, मुझे जीडी स्टार्ट करते में खुशी हो रही है। फ्रेंड्स, या आप इसकी जगह पे एक वर्ड और नोट कर लीजिए, क्योंकि ऑफिसर फ्रेंड वर्ड सुन सुनकर मतलब वो हर कोई फ्रेंड्स 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 ऐसा ही बोलते हैं। तो आप इसकी जगह पे बोल सकते हैं जेंटलमैन, और जेंटलमैन आपको यूज करना ही है। जेंटलमैन, फ्रेंड्स, जेंटलमैन, टुडे द टॉपिक गिवन टू अस फॉर डिस्कशन इज, हमें आज डिस्कशन के लिए जो टॉपिक दिया है, टॉपिक का नाम, उसके बाद बोलना है आपको इन माई ओपिनियन या अकॉर्डिंग टू मी। एक चीज यहां पे नोट कीजिए कि आप अकॉर्डिंग टू मी बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने जीडी में लोगों को अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ बोलते हुए भी सुना है। इन माई ओपिनियन या अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ओपिनियन में या मेरे अनुसार, इट इज ए टॉपिक ऑफ, और टॉपिक का आप नेचर बताएंगे कि वो किस नेचर का है, जैसे करंट रिलेवेंस, सेंसिटिव नेचर, कंट्रोवर्शियल या इंटरेस्टिंग। जीडी में जो टॉपिक आते हैं तो वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक अक्सर नहीं पूछते हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होते हैं, जैसे अभी अग्निपथ स्कीम आई थी या आपका जो कृषि कानून है, इनकी जीडी में आने की बहुत कम संभावना रहती है। तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक वो अक्सर नहीं पूछते हैं, वो या तो करंट रिलेवेंस से पूछते हैं, करंट रिलेवेंस से टॉपिक आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो आप टॉपिक का जो नेचर है वो आप ध्यान से देख लेना कि वो किस टॉपिक पे दिया हुआ है, करंट रिलेवेंस, सेंसिटिव नेचर, कंट्रोवर्शियल नेचर या इंटरेस्टिंग। अब मान लीजिए कि अगर वहां पे टॉपिक आ जाता है टेररिज्म, तो टेररिज्म क्या है, सेंसिटिव नेचर का है, सेंसिटिव नेचर बोलना होगा आपको। वहां पे टॉपिक आ जाता है रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन के यहाँ पे, रिजर्वेशन के ऊपर हमारे यहाँ पे बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अगर वो आ जाता है वहां पे टॉपिक जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, तो भाई इसमें आप कोई सेंसिटिव नेचर तो नहीं बोलेंगे, आप कंट्रोवर्शियल तो नहीं बोलेंगे कि भाई इसमें तो बहुत बहस का मुद्दा है, लड़ाई का मुद्दा है, ये होगा इंटरेस्टिंग नेचर का।
ठीक है। अगर कोई टॉपिक करंट में चल रहा है तो उसके लिए आप बोलेंगे करंट रिलेवेंस, ठीक है। जब आप यहां तक बोल देंगे उसके बाद आप 2 से 3 लाइन बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जीडी आपने स्टार्ट की है तो आप 5 से 6 मिनट तक लगातार बोले जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपको 2 से 3 लाइन बोलनी है। 2 से 3 लाइन बोलने के बाद आपको बोलना है नाउ, जो आपके लीडरशिप क्वालिटी को यहां पे दिखाता है। अब नाउ आई इनवाइट टू ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन द ग्रुप डिस्कशन। ये सारी चीज आप नोट कर लीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ये लाइन आपकी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है कि नाउ आई इनवाइट टू ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन द ग्रुप डिस्कशन। आपके जितने भी जीडी मेंबर्स हैं, जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, आप उन सबको निमंत्रण देते हैं कि अब जीडी में आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, आप भी हिस्सा लीजिए। तो ये आपके एक लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो जीडी में स्टार्ट करता है वो इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे नंबर पे बोल रहे हैं, तीसरे नंबर पे बोल रहे हैं, तो आपको क्या बोलना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्योंकि अक्सर लोग करते क्या है कि जो दूसरे नंबर पे बोलता है उनको लगता है कि नहीं भाई, मैं जीडी स्टार्ट नहीं कर पाया हूं तो मेरा तो सिलेक्शन गया। ऐसा नहीं है भाई। आप दूसरे नंबर पे बोलते हो, बहुत अच्छा है। तीसरे नंबर पे बोलते हो, वेरी गुड। चौथे नंबर पे बोलते हो, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी उसके बाद भी चुप हैं तो आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अगर मैं सीधा शब्दों में कहूं तो आप जीडी से आउट भी हो सकते हो। तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, शुरुआत में ही आपको बोलने की कोशिश करनी है। क्योंकि ऑफिसर के मूड की आपको नहीं पता है कि जीडी आपके यहाँ पे 5 मिनट चलेगी, 6 मिनट चलेगी या 2 मिनट चलेगी, वो ऑफिसर पे डिपेंड करता है। तो देखिए, अगर आप दूसरे नंबर पे बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू कैरी फॉरवर्ड। आई वुड लाइक टू कैरी फॉरवर्ड द डिस्कशन। मैं अब डिस्कशन को आगे ले जाना चाहूंगा, ये आपको बोलना है। या आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू टेक फॉरवर्ड द डिस्कशन। आप क्या बोलेंगे कि मैं अब डिस्कशन को आगे ले जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कैरी फॉरवर्ड द डिस्कशन। या आप बोलेंगे कि आई वुड लाइक टू टेक फॉरवर्ड द डिस्कशन। या आप यहां पे पॉइंट्स भी बोल सकते हैं कि आई वुड लाइक टू टेक फॉरवर्ड योर पॉइंट। आप ये भी बोल सकते हैं। और एक वर्ड नोट कर लीजिए कि अक्सर लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, आपको जेंटलमैन वर्ड का यूज करना है। या जो लड़कियां हैं वो जेंटल वुमेन वहां पे बोलने वाली हैं, ठीक है। तो यहां तक जो भी मैंने आपको बताया है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अभी मैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे और बात करने वाला हूं। एक पॉइंट आपका रहेगा कि अगर आपको किसी की भी बात अच्छी लगती है, आप उनसे एग्री हैं, तो आपको क्या बोलना है। या अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आती है तो ऐसा नहीं है कि आप उनको सीधा लड़ पड़ेंगे, उनको बोल देंगे कि नहीं भाई तू सही नहीं बोल रहा है। जीडी करने का, ग्रुप डिस्कशन करने का एक तरीका होता है, एक सभ्यता होती है। उसी सभ्यता में आप उनको मना करेंगे कि नहीं भाई, मैं तो आपकी बात से टोटली डिसएग्री हूं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। या अगर आप सही हैं तो आप अपने पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए। ये जीडी करने का तरीका होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि अगर आप एग्री हैं तो क्या बोलेंगे, डिसएग्री हैं तो क्या बोलेंगे। मैं आपको 4 से 5 तरीके इन दोनों के लिए बताने वाला हूं। वेलकम बैक साथियों। मैंने वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लिए हैं जो आपको तब बोल रहे हैं जब आप किसी की बात से एग्री करते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी ने भी अच्छा पॉइंट बोला है और आप उसकी बात से एग्री करते हैं, वेज टू एग्री, तो आपको क्या बोलना होता है। अक्सर वहाँ पे जितने भी लोग सोते हैं, जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं, तो ये बोलते हैं कि आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। ये सुन सुनकर ऑफिसर भाई बोर हो चुका होता है। ऑनेस्टली ऑफिसर बोर हो चुका होता है आई एग्री विद यू सुन सुनकर। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 तरीके बताए हैं आपको, जो कि आप जीडी में बोलेंगे तो उन लोगों से, बाकी लोगों से आप कुछ हटके बोलेंगे। तो आप बोलेंगे डियर फ्रेंड,
या जेंटलमैन। जेंटलमैन ज्यादा वर्ड यूज करना, फ्रेंड कम यूज करना। जेंटलमैन, आई एग्री विद यू, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हाउएवर, हालांकि, आई वुड लाइक टू ऐड अनदर पॉइंट, मैं इसमें कुछ और पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा। अगर आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, आप उसी पॉइंट को घुमा फिरा के फिर से बोल दीजिए, क्योंकि भाई जीडी क्लियर करने के कुछ तरीके होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जीडी में कौन से वर्ड्स आपको यूज करने हैं। जीडी फ्रेज में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, ऐसी कौन सी बातें होती हैं कि अगर आपको टॉपिक कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो भी आप जबरदस्त बोलेंगे। और जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि एक ट्रिक में सारे जीडी टॉपिक दूंगा, मैं ये वीडियो आपको उसके बाद दूंगा। इसके बाद मैं आपको जीडी फ्रेजेस की वीडियो दूंगा कि जीडी में जो आपको यूज करने हैं ग्रुप डिस्कशन में। उसके बाद जिस वीडियो का आपको सबसे ज्यादा इंतजार है कि एक ट्रिक में सारे जीडी टॉपिक, आपको वो वीडियो उसके बाद मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि आई हैव द सेम व्यू एज यू माई फ्रेंड, कि जैसा आपने कहा है मेरा भी इस बारे में यही मानना है। आई हैव द सेम व्यू एज यू माई फ्रेंड। आप यूज करेंगे आई टोटली या कंप्लीटली, एंटायर, एब्सोल्युटली एग्री विद यू। आई टोटली एग्री विद यू, आई कंप्लीटली एग्री विद यू, ये तीन यूनिक पॉइंट है, नोट कर लीजिए। यू हैव ए फेयर पॉइंट, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, आपका पॉइंट न्यायप्रिय है। योर पॉइंट इज जस्टिफाइड, आप ये भी बोल सकते हो। या आई अप्रिशिएट योर पॉइंट, मैं आपके पॉइंट की, आपने जो बोला है उसकी प्रशंसा करता हूं या करती हूं। तो ये वो सारे तरीके हैं जो आपको यूज करने हैं जब आप किसी की बात से एग्री करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी की बात से डिसएग्री करते हैं तो आपको क्या बोलना होता है, क्योंकि अगर आप किसी की बात से डिसएग्री कर रहे हैं तो वो भी आपको सभ्यता के दायरे में रह के बोलना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिससे कि हमारा टाइम बच जाए। वेलकम बैक साथियों, मैंने आपको वो सारे तरीके नोट कर लिए हैं कि अगर आप किसी की बात से डिसएग्री हैं, किसी की बात से आप सहमत नहीं हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, लेकिन सभ्यता के दायरे में रह के। वेज टू डिसएग्री, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है आपका आई डिसएग्री विद यू, ये वाला आई डिसएग्री विद यू। ऑप्शन 4 हो चुका है, बार बार सुन रहा है वो, बार बार लोग बोल रहे हैं इसको, लेकिन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट कीजिए। आई फेल टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई या मैं आपकी बात को नहीं समझ पाया, आप दोबारा से बताइए। उसके अलावा अलाउ मी टू इंटरप्ट, सॉरी रह गई है, अलाउ मी टू इंटरप्ट हेयर, ये वर्ड नोट कर लीजिए आप कि अलाउ मी टू इंटरप्ट हेयर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको बोलने का चांस मिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो ये आप बोल सकते हैं कि अलाउ मी टू इंटरप्ट हियर, और आप बेझिझक बोलिए। ऑफिसर बोलेगा कि हाँ भाई बंदे में कुछ दम है, इसने पहले परमिशन ली है, कि तभी तो मैंने बोला है अलाउ मी टू इंटरप्ट हियर या इंटरजेक्ट हियर। उसके बाद आप बोलते हैं कि अगर आप किसी की बात आपको नहीं भी समझ आई है ना, थोड़ी बहुत समझ आई है और आपको अपना पॉइंट रखना है, तो आप बोल सकते हो आई पार्शली एग्री विद यू, और फिर आप अपना पॉइंट बोल सकते हो वो वाली लाइन बोल के। हाउएवर आई वुड लाइक टू ऐड सम अनदर पॉइंट, अपना नया पॉइंट रख सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट आप लोगों का आई डिसएग्री विद यू, ज्यादा मत बोलना, एक दो बार से। उसके बाद आई वुड लाइक टू काउंटर योर पॉइंट, आई वुड लाइक टू काउंटर योर पॉइंट, कि मैं आपके पॉइंट को काउंटर करना चाहता हूं। लेकिन ये आप बात तब बोलना कि जब आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस हो आपको अपने आप पर कि हाँ भाई मैं इसके पॉइंट को काउंटर कर सकता हूं, मैं बिल्कुल सही हूं। दूसरा देखिए, कैन यू एक्सप्लेन योर पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, वेरी इंपोर्टेंट। कैन यू एक्सप्लेन योर पॉइंट, किसी ने कोई बात बोली है, आपको नहीं समझ आई है, बोलिए कैन यू एक्सप्लेन योर पॉइंट, आप अपने पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ऑफिसर को दो चीजें पता लगेंगी कि ये बंदा वास्तव में मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है। अब होता क्या है, कभी कभी जीडी में बहस हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर बहस हो रही है ना तो आप लोगों के लिए अच्छा है कि अगर आप किसी के साथ बहस नहीं, कि आप उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। बहस का मतलब ये होता है कि आप एक पॉइंट रख रहे हैं, एक दूसरा पॉइंट रख रहा है। जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिनमें आपके अलग अलग व्यू होते हैं, जैसे न्यूक्लियर फैमिली वर्सेस जॉइंट फैमिली, या आपका विलेज लाइफ वर्सेस सिटी लाइफ,
तो कुछ लोग करते क्या है कि वो टोटली एक ही पक्ष में हो जाते हैं, दूसरा वाला कन्विंस करता है कि नहीं भाई ये भी सही है और ये भी सही है, और आपकी उस पर काफी देर तक बात चली है, तो आप बोलेंगे कि आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, और आप मुझे आई एम सॉरी का जो रियल हिंदी होती है, आई एम सॉरी का मतलब क्या होता है अक्सर लोगों को नहीं पता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आई एम सॉरी का मतलब क्या होता है। आई एम सॉरी यू फेल टू कन्विंस मी, आप मुझे कन्विंस कर ही नहीं पाए हैं, आप मुझे कन्विंस करने में फेल हो गए हैं, असफल हो गए। तो ये वो सारे तरीके थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद मैं आपको 2 वीडियो और दूंगा, एक में मैं आपको जीडी फ्रेज बताऊंगा कि जीडी में आपको कौन सी लाइंस, कौन से वर्ड्स आपको यूज करने हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स होते हैं कि कुछ भी नहीं आता है ना, उनको यूज करते रहिए, आप सिलेक्ट हो जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है कि एक ही ट्रिक में सारे जीडी टॉपिक, तो वो वीडियो आपको जीडी फ्रेजेस वाली वीडियो के बाद मिल जाएगी। और जल्दी ही आपको या तो कल मॉर्निंग में या फिर कल इवनिंग में एक खुशखबरी और मिलने वाली है, उसका वेट कीजिए। और मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं एक आपका जीडी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दूं? अगर आप ये चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक जीडी का व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा और आपको मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। फिर मैं आपके गूगल मीट पे या फिर जूम सेशन लेके कुछ जीडी टॉपिक्स कवर करा दूंगा, और जीडी में किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप व्हाट्सएप ग्रुप चाहते हैं या मैं आपके जूम पे या फिर मीट पे क्लासेस लूं, कुछ ग्रुप डिस्कशन कराऊं ऑनलाइन। अगर आपको लगता है कि कराने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। और अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आया हो कुछ, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि जो 2 वीडियो मैं आपको देने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और खुशखबरी का भी वेट कीजिए आप। तो जो भी मैंने बताया था उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कुछ इसमें गलती हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।